हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा रहेगा करड़ी। आज हम करड़ी को पढ़ेंगे। करड़ी की क्या होती है, करड़ी के नियम। ओके, तो सबसे पहले पेन और कॉपी निकाल लें और हेडिंग लगाएं करड़ी। वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, डॉट डॉट डॉट, एनवा मूल से बनी संख्याएं, जिन्हें हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं। करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करड़ी को nth रूट चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे nth रूट ऑफ x एक करड़ीगत संख्या है। तो इस संख्या में जो x होता है, x को आधार या करड़ीगत राशि कहते हैं तथा जो n है, n को करड़ी का घातांक कहा जाता है। तो जो करड़ीगत संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है nth रूट ऑफ x। इसमें जो x होता है इसको आधार या करड़ीगत राशि कहते हैं। ये जो सिंबल के अंदर होता है n लिखा हुआ है, इसका साइज बहुत छोटा लिखा होता है। अगर ये n यहाँ पर लिखा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसके अंदर
ये स्मॉल में लिखा है, इसको n को करड़ी का घातांक कहा जाता है। नोट करें ये। आगे इसमें देखें, माना एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक n का मान इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है यदि a का nवा मूल एक अपरिमेय संख्या है, तब हम इसको गणितीय रूप में निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। a की घात 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से समझेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। करड़ी या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्व्स, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल डॉट 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 nवा मूल से बनी संख्याएं जिन्हें हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं, करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करड़ी को इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे nth रूट ऑफ x एक करड़ीगत संख्या है। nth रूट ऑफ x एक करड़ीगत संख्या है। इस संख्या में जो x है, आधार x को आधार या करड़ीगत राशि कहते हैं। जो यहाँ पर n लिखा हुआ है, इस n को करड़ी का घातांक कहा जाता है। आगे इसको दूसरे तरह से हम यदि समझना चाहें, इस तरह से लिखें, माना a एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक जिसका मान n का 2 या 2 से अधिक है। यदि a का nवा मूल एक अपरिमेय संख्या है, तब हम इसको गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। इतना नोट करें। समझ में आया? नोट कर लिया? मिटा रहे हैं? मिटा रहे हैं? अच्छा,
चलो अच्छा, ये हमने आगे लिखा हुआ था अभी a टू द पावर n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a को n घात की करड़ी कहा जाता है। यदि n बराबर 2, यदि n का मान 2 के बराबर है तब इसको द्वितीय घात की करड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 3 तब इसको तृतीय घात की करड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 तब इसको चतुर्थ घात की करड़ी कहा जाता है। एंड सो ऑन, अगर घात n है यहां पर तो n घात की करड़ी कहा जाता है। नोट करें इतना। नोट कर लिया? बता रहे हैं? बता रहे हैं? ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे करड़ी के नियम। तो व्हाट इज द रूल्स ऑफ सर्च? तो हेडिंग लगाएं, करड़ी के नियम। करड़ी के नियम, रूल्स ऑफ सर्च। रूल्स ऑफ सर्च, इसमें फर्स्ट रूल नोट करें। फर्स्ट रूल, nth रूट ऑफ a होल पावर n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a। तो फर्स्ट रूल में ये कहता है, फर्स्ट रूल, कि यदि करड़ी का घातांक और आधार की होल पावर, ये करड़ी की घात और इसकी पावर में यदि दोनों सेम हैं, या फिर ये इस तरह से लिखा हो, जो करड़ी का घातांक है और करड़ीगत राशि का की जो घात है वो बराबर है, तो इसको हम बराबर इक्वल a के बराबर होगा। मतलब ये n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। इस n से ये करड़ी की जो घात है n वो कैंसिल हो जाएगी, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट नियम ये कहता है। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम समझना चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें जरा, यहां पर हमने 3 लिखा, यहां पर 27 है। इसको हम कन्वर्ट कर लें एज इक्वल टू क्यूब रूट। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू तो ये पावर सेम है। इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर a है, यहाँ पर 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें 3 क्या मिल जाएगा इसका आंसर। सेकंड रूल nth रूट a इंटू v इज इक्वल टू, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं nth रूट ऑफ b। सेकंड रूल ये है इसका। थर्ड रूल, यदि nth रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। यदि हमारी करणीगत राशि भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर में अलग कर सकते हैं। फोर्थ रूल, nth रूट इसके अंदर भी nth रूट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं जो करड़ी के घातांक हैं, एक करड़ी के अंदर दूसरी करणीगत संख्या है, एक करणीगत संख्या के अंदर दूसरी करणीगत संख्या है, तो हम दोनों करणियों के घातांक को गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब करड़ी घातांकों का गुणा हो जाता है, तो mn, तो mn रूट ऑफ a। तो इसमें कुल 4 नियम हैं, इन्हें लर्न करें, जिनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। कहीं कहीं पे 5 रूल दिए हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, इसको एक अलग से रूल बना दिया तो 5 बना दिए हैं। नोट करें, इतना नोट कर रहे हैं। क्या कहाँ इसका रुक जा, वॉच करो, चालू कर दिया, हो गया, मिटा दें, साफ करें, नोट कर लिया। नेक्स्ट हम अब इसमें जो यूज होते हैं घातांक के नियम, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, घातांक के नियम, रूल्स ऑफ इंडेक्सेस रूल्स ऑफ इंडेक्सेस या पावर फॉर्मूला ही बोलते हैं इनको, घातांक सूत्र। तो पिछले सेमेस्टर में आप लोग ये सूत्र पढ़ चुके हैं, तो इसमें नोट करें, फॉर्मूला नोट करें। फर्स्ट फॉर्मूला नोट करें, फर्स्ट a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n।
सेकंड a अपॉन b, a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन b टू दी पावर n माइनस n। थर्ड a टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m n, m इंटू n। फोर्थ a इंटू b होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन उसकी होल पावर n है तो ये बराबर हम लिख सकते हैं अलग अलग n की घात अलग अलग करके इसको गुणा कर सकते हैं, a टू दी पावर n गुणित b टू दी पावर n। फिफ्थ a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n। सिक्स a टू दी पावर p अपॉन q इज इक्वल टू a टू दी पावर p होल पावर 1 अपॉन q। नोट करें, फॉर्मूला को नोट करें।